हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं रमेश कुमार फिर लेके हाजिर हूँ एक नया वीडियो जो बना है साथियों 2010 से लेकर इम्पोर्टेंट फैक्ट से। प्यारे साथियों ध्यान रखना, 2010 से लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं किससे 2010 से, उनके बारे में अपने आज चर्चा करने वाली है। साथियों 2010 को लेकर मैं आज आपको 7 या 8 बातें बताऊंगा जो एग्ज़ाम को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक बार इस 2010 का क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देना। और ये जो 2010 को लेकर इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथियों, वो आने वाले जो भी आपके भविष्य में एग्ज़ाम होंगे बड़े ही रामबाण साबित होंगी। तो साथियों वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। चलिए साथियों, फर्स्ट जो 2010 की अपनी बातें करते हैं तो वो है कि 2010 में राजस्थान के जाने माने लोक नृत्य जिसे कालबेलिया नृत्य कहा जाता है, उसने विश्व में अपनी प्रसिद्धि दिलाई थी। और उसकी जो नृत्यांगना थी, और उस नृत्यांगना का नाम आता है मेरे साथियों, उस नृत्यांगना का नाम गुलाबो आता है। क्या आता है? गुलाबो। और इसी गुलाबो का मूल नाम धनवंतरी था। राजस्थान में गुलाबो है वो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। एक फैक्ट ये बन गया, क्वेश्चन आता है। और ये जो नृत्य है वो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का अगर पूछ लिया जाए कालबेलिया, तो मारवाड़ क्षेत्र का, मारवाड़ क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। और विशेषकर देखें तो ये जोधपुर का भी प्रसिद्ध है, क्योंकि जो गुलाबो है जिसका मूल नाम धनवंतरी था, वो कहाँ से विलोप करती थी? जोधपुर की रहने वाली थी। बताया जाता है कि गुलाबो का जन्म है वो बहुत ही दुखपूर्ण के साथ बीता था। जन्म के तुरंत बाद यानी 3 या 4 दिनों के बाद इसे जमीन में दफनाया जाता है, परंतु अपने पिता के आग्रह पर इसे वापस निकाला जाता है। और ये बाद में धीरे धीरे डांसर के रूप में राजस्थान में उभरती है और विश्व में जाकर प्रसिद्धि दिलाती है। साथियों अगर आप देखना चाहोगे तो ये जो गुलाबो है वो उसकी छवि है जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी। गुलाबो वर्तमान में तो बूढ़ी हो चुकी है, परंतु फिर भी ये नृत्य करती है। ये कोई राजस्थान का नृत्य नहीं है, बल्कि नए भारत का, ये पूरे संसार भर में प्रसिद्ध नृत्य है, जिन्होंने विश्व में जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप के मान लो, अमेरिका मान लो, ऑस्ट्रेलिया मान लो, अफ्रीका मान लो, इन देशों में जाकर जो है उन्होंने नृत्य किया है। तो ध्यान रखना 2010 में क्या हुआ था, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना ने विश्व में प्रसिद्धि दिलाई थी। साथियों नेक्स्ट जो 2010 की बातें हैं वो है कि राजस्थान में 2010 में प्रथम वन नीति आई थी। कौन सी नीति? वन नीति। और वन जो सप्ताह है वो कब मनाया जाता है? ध्यान देना, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन सप्ताह मनाया जाता है। और वन्य जीव सप्ताह है वो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखना, एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। मैंने क्या बताया कि 2010 में राजस्थान की प्रथम वन नीति आई, यानी इससे पहले राजस्थान में कहीं पर भी देखें तो कोई वन नीति नहीं थी। हाँ, स्वतंत्रता के बाद एक प्रावधान किया गया था कि राजस्थान की प्रत्येक या भारत के किसी भी क्षेत्र पर 33% भाग पर वन होने चाहिए, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। और कारण ये था कि राजस्थान क्या है, कृषि प्रधान देश तो है, परंतु यहाँ पर वर्षा की मात्रा बिल्कुल भी कम होती है। और इसी कारण क्या हुआ कि राजस्थान में वर्षा नहीं होने के कारण वन नहीं लगा पाए। और वन नीति में सर्वप्रथम राजा का नाम आता है, जोधपुर के राजा थे, उन्होंने वन नीति अपनाई। परंतु राजस्थान में केंद्र सरकार के द्वारा 2010 में ये दर्जा दिया गया। फैक्ट 2 हो चुके हैं, पहला कालबेलिया नृत्य और दूसरा राजस्थान की जो प्रथम वन नीति आई थी वो 2010 में आई थी। साथियों नेक्स्ट बात करते हैं कि 2010 में ही राजस्थान में प्रथम पर्यावरण नीति आई थी। और जो पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो साथियों 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1972 में सम्मेलन होने के बाद 1973 को ये प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक आने वाला वर्ष 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे। फैक्ट 3 हो चुके हैं, कालबेलिया नृत्य 2010 में, राजस्थान की प्रथम वन नीति भी 2010 में आई। और राजस्थान की जो प्रथम पर्यावरण नीति है वो भी कब आई थी? 2010 में आई थी साथियों। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपने 2010 में राजस्थान में बायोमास
एवं बायोगैस की नीति जारी की गई। किसकी? एक तो है बायोमास और एक क्या है? बायोगैस। साथियों, बायोगैस के सर्वाधिक संयंत्र राजस्थान के उदयपुर जिले में लगाए हैं। कहां पर? उदयपुर जो जिला है वहां पर सर्वाधिक हमें बायोगैस के संयंत्र मिलते हैं। परंतु अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बायोमास के संयंत्र कहां पर मिलते हैं, तो ध्यान देना साथियों, बायोमास के संयंत्र राजस्थान में जो सर्वाधिक है वो गंगानगर जिले में मिलती है। कहां पर? गंगानगर में, जिसे अपने रामू जाट की ढाणी कहते हैं। महाराजा गंगा सिंह ने यहाँ गंग नहर का निर्माण करवाया था। गन्ने का उत्पादन, सरसों का उत्पादन, संची क्षेत्र में प्रथम स्थान। राजस्थान में सूर्य की तिरछी किरणें गंगानगर पर पड़ती है। तो इस तरह याद रखें कि 2010 में राजस्थान की प्रथम बायोमास एवं बायोगैस नीति जारी की गई। इससे पहले अपने जो पढ़ा था वो राजस्थान में 2010 में प्रथम वन नीति आई थी। इससे पहले जो पढ़ा था वो राजस्थान 2010 में पर्यावरण नीति आई थी। और इससे पहले 2010 में मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य जो कालबेलिया जाति का एक नृत्य है और उसका नाम है कौन सी बाई? आप बताना। गुलाबो जिसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध ख्याति दिलाई थी। साथियों, 2010 की अगर मैं बात करूं तो 2010 में जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन का है वो उद्घाटन किया गया। किसका साथियों? 2010 में जवाहरलाल नेहरू जो सोलर मिशन है उसका उद्घाटन किया गया। जवाहरलाल नेहरू क्या है? जवाहरलाल नेहरू राजस्थान की पीएम रह चुके हैं, जो फर्स्ट पीएम थे। इनकी जो बेटी थी वो इंदिरा गांधी, वो भी क्या थी? राजस्थान की भारत की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर थी। साथियों, 2010 में तो जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन का उद्घाटन किया गया। परंतु अपने देखते हैं कि राजस्थान में सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य कौन सा है। राजस्थान की बात करें तो जिला कौन सा? जैसलमेर। कौन सा जिला? जैसलमेर। और मैं बात करूं कि भारत में कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर आता है, तो साथियों ध्यान रखना, गुजरात जो जिला है वो प्रथम स्थान पर आता है। अगर बात कर रहे हैं सौर मिशन की, अगर यहीं पर मैं बात करूं कि राजस्थान में पवन ऊर्जा को लेकर, तो पवन ऊर्जा में भारत में जो राज्य है वो तमिलनाडु अग्रणी है। परंतु राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में भी जैसलमेर ही आता है। कौन सा मेरे साथियों? जैसलमेर। तो ध्यान रखना, 2010 में राजस्थान के शहर या पूरे भारत में जवाहरलाल नेहरू मिशन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो ध्यान देना, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई जो दे रहा है वो क्या है? तो रही बात इसकी, तो ये राजस्थान के जयपुर में, यानी राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है उसमें जंतर मंतर है। जंतर मंतर। साथियों, ये जंतर मंतर और कोई नहीं है, राजस्थान की जंतर मंतर है, जिसका जो निर्माण है वो सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया। और ये कोई राजस्थान में जंतर मंतर नहीं है, भारत में भी कुछ ऐसे स्थान हैं वहाँ पर जंतर मंतर है। आगरा में नहीं है, दिल्ली में है, वाराणसी में है। तो ये जो क्षेत्र है वहाँ पर भी सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। सबसे प्राचीन जंतर मंत्र जयपुर का माना जाता है, परंतु सबसे बड़ा जो जंतर मंत्र है वो कहाँ का है? दिल्ली का है। और इसकी जो स्थापना है, जैसे जयपुर की स्थापना 1727 में की थी, यानी 1721 से लेकर 30 तक ये जो कार्य है जंतर मंत्र को लेकर किया गया। और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है, अब बात करें जंतर मंत्र की, तो राजस्थान की जो प्रथम ऐसी वेधशाला जिसे बोल सकते हैं, जिसने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रसिद्धि दिलाई, या राजस्थान की एकमात्र रियासत जो कहाँ पर बनी? राजस्थान में बनी, विश्व विरासत सूची में शामिल की गई। कब की गई? 2010 में। 2010 में राजस्थान में जो जंतर मंत्र है वो विश्व विरासत सूची में होने वाला राजस्थान का प्रथम विरासत स्थल माना गया। फिर बात करें, ध्यान देना कि 2010 में जंतर मंत्र द्वारा निर्मित विश्व विख्यात सूची में इसे दर्जा दिया गया। इसका निर्माण है वो सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया। सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की।
राजस्थान में बनने वाला जयपुर ऐसा एकमात्र जिला है जो नक्शों के आधार पर बनाया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसा जिला है जो नक्शों के आधार पर बनाया गया। 2010 में जयपुर में जो प्रथम है वो हाथी गांव की स्थापना हुई। किस गांव की? हाथी गांव की। मैंने बहुत सारी बातें बता दी, इससे पहले 7 या 8 बातें बता चुका हूँ। वीडियो पूरा एकाग्र होकर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि राजस्थान का जो जीके है वहाँ पर दुर्घटना बहुत होती है। दुर्घटना का अर्थ है कि गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो 2010 में राजस्थान के जयपुर जिले में प्रथम हाथी गांव की स्थापना की गई, और ये राजस्थान का नहीं, भारत का नहीं, परंतु एशिया महाद्वीप का तीसरा हाथी गांव था। किसका? एशिया महाद्वीप का। और ये जो हाथी गांव है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य विदेशी जो पर्यटक है उसको राजस्थान की ओर एकत्रित करना या राजस्थान में भ्रमण करवाना। छवि के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। इस प्रकार के जो हाथी है वो राजस्थान में हाथियों को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी जो प्रजाति है वो विलुप्त न हो, उनको बचाने के लिए हाथी गांव की स्थापना की गई। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि 2010 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया। कब? 2010 में, 2009 में। और जैसे 2010 के अनुसार भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अब क्वेश्चन आए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। कहाँ मिलती है? गंगा नदी पर। और ये विशेष लुप्त प्राय प्रजाति है। 2010 में इसका प्रावधान दिया गया। तो ये थे साथियों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। जो भी विद्यार्थी नया जुड़ा है वो मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।